हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। एंड गाइज, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू गाइज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट में कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है तैर सकती है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा के साथ साथ, मतलब पानी जो है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा तैरते हुए। तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मीन्स धारा की प्रतिकूल, अपस्ट्रीम है प्रतिकूल, जब पानी उसके अगेंस्ट हो जाता है, धारा के विरुद्ध जिसे हम कहते हैं अगेंस्ट होने को, तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्थिर पानी में, तो स्थिर पानी में उसकी तैरने की स्पीड बतानी है एंड स्पीड ऑफ द करंट, और साथ में हमें धारा की चाल बतानी है, स्पीड ऑफ द करंट, धारा की चाल। तो गाइज, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो भी हमें लास्ट में फाइंड दिया होता है वो हम लेट करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। मीन्स रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ही ली जाएगी, क्योंकि किलोमीटर भी है और पर आवर है, ठीक है। घंटे के हिसाब से ही उसकी जो है डिस्टेंस हुआ है, मतलब x किलोमीटर पर आवर जो है उसमें स्पीड है उसकी। उसके बाद एंड लेट द स्पीड ऑफ द करंट, और धारा की चाल बतानी है, दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाइस, देयरफॉर हम क्या लिखते हैं? स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बाद में लिख लेते हैं, गलती से मैंने अपस्ट्रीम लिख दी। स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके गाइस, इतना आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद स्पीड इन एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अब स्पीड बतानी है डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस। ये क्या है? स्पीड है, स्पीड। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? सिंपली डिस्टेंस कवर्ड बाय रितु इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय रितु इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। मतलब जो भी उसने 2 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास? x प्लस वाई एंड टाइम है 2, टाइम इज 2 है, ठीक है गाइस। अब क्या होता है, ये आ गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, 2 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो ये क्या जाती है? 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 आ जाता है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है गाइस। अब इसी तरह ही
हम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु इन अपस्ट्रीम करेंगे इन कितना दिया गया है 4 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स ही है, वो भी 2 आवर्स ही है। तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सेम स्पीड है x माइनस वाई एंड टाइम है 2, ठीक है, ये हो जाता है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है गाइस। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है 2 घंटे में, सॉरी मतलब जो है वो 4 किलोमीटर तक तैर सकती है, हाँ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो तैर सकती है, ठीक है, इन 2 आवर्स। वो हम यहाँ पर इक्वेशन बना चुके हैं। तो यह जगह 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब मैं इस पर 2 कॉमन लूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, ये क्या होता है 2 1 2 2 2 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12 आ गया, x की वैल्यू आ गई 12/2, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दैट इज 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 4, x और y हमारे पास आ गई, x 6 एंड y 4। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लास्ट में, हम लास्ट में आ जाते हैं, हैंस ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद ऋतु स्पीड ऑफ करंट, सॉरी ऋतु धारा की चाल है, तो स्पीड ऑफ करंट आ गई 4 किलोमीटर पर, ठीक है गाइज, यही हमारा आंसर था। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।